नमस्कार और स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि गर्भवती माताओं का लंबाई, वजन और एएनसी क्या है और कहाँ इसको पोषण ट्रैकर पे फीड किया जाता है, इसके बारे में हम डिटेल बताएंगे। क्योंकि पोषण ट्रैकर का नया वर्जन 24.7 के रूप में नया चल रहा है और संभव अभियान जो हमारा चल रहा है, संभव अभियान के जो जून से सितंबर तक चल रहा है, उसमें गर्भवती माताओं का वजन लंबाई कहाँ से लिया जाएगा, एएनसी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कहाँ से फीड करेंगे, इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको पूरा बताएंगे। तो आइए ले चलते हैं लाइव सेशन की तरफ। चूँकि पोषण ट्रैकर्स का अपडेशन कैसे होता है आप सभी जानते हैं कि प्ले स्टोर से उसको अपडेट किया जाता है। तो आइए आपको ले चलते हैं लाइव सेशन की तरफ से कैसे कहाँ फीड करना है आपको डेटा। तो ये है आपका पोषण ट्रैकर, ये आपका पोषण ट्रैकर है। हम पोषण ट्रैकर पर क्लिक किए, पोषण ट्रैकर पर हम जैसे ही क्लिक किए तो पोषण ट्रैकर थोड़ा सा वक्त लगा रहा है। ऑटोमेटिक नेटवर्क सही रहेगा और जो विभागीय मोबाइल रहेगा तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, वरना जो भी आपका अपडेट वर्जन आए आप उसी पे काम करिए, जिससे कि आपके सारे डेटा आराम से सिंक हो जाए। चूँकि आंगनबाड़ी वर्कर है, मैंने ये डेटा, ये आपका पोषण ट्रैकर का होम स्क्रीन है। जैसे आप पोषण ट्रैकर खोलेंगे ये आपका होम स्क्रीन के रूप में आ जाएगा। अब इसमें हमको गर्भवती महिलाओं का वजन लंबाई कहाँ लेना है संभव अभियान के अंतर्गत या जब भी, जैसे इसमें दो ऑप्शन थे। पहले वाला ऑप्शन में आपसे वजन लंबाई नहीं लेना है, मैं आपको दोनों बताया जाता हूँ। आपको बेनिफिशरीज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे बेनिफिशरीज पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ देखिएगा गर्भवती धात्री 0 से 6 माह, 6 माह से 3 वर्ष और 3 से 6 वर्ष का एक पूरा डैशबोर्ड आ जाएगा आपका। इसमें हमको गर्भवती महिलाओं का वजन लंबाई चूँकि लेना है तो हम गर्भवती महिलाओं पर क्लिक कर लिए। इसमें पहले हम पुराना ऑप्शन बता देते हैं। इसमें आप 3 डॉट बिंदु पे आप क्लिक किए। क्लिक करने के बाद हम जो पहले वजन लंबाई लेते थे वो इस वाले ऑप्शन से लेते थे। यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते थे और फिर हेल्थ ट्रैकिंग पे जाते थे और वजन लंबाई फीड करते थे। लेकिन यहाँ से फीड नहीं करना है, जो संभव अभियान के अंतर्गत है। अब यहाँ से इस चीज़ को फीड नहीं करना है। अब आपको जो फीड करना है, जो कि देखिए 4 एएनसी होते हैं, तो चौथा एएनसी जो हमारी रिपोर्टिंग है संभव अभियान की, इसका मतलब ये है कि जो गर्भावस्था होगा आपकी गर्भवती माता की, वो कम से कम 6 से 9 महीने के बीच होगी। तो अगर हमको एएनसी 4 फीड करना है, मान लीजिए ये है रेणु कुशवाहा, इनका 8 मंथ का है बच्चा, यानी इनका एएनसी 4 पेंडिंग है। तो हम क्या करेंगे, इस 3 डॉट बिंदु पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट बिंदु पे जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे से तीसरा ऑप्शन, आप ध्यान दीजिए, इस ऑप्शन से आपको वजन लंबाई गर्भवती माताओं का करना है। हेल्थ ट्रैकिंग होगी, वजन कितना गेन कर रही है ये यहाँ से फीड होगा। लिखा है गेस्टेशनल वेट गेन ऑब्लिक एएनसी डिटेल्स, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसका वेट गेन का पूरा एक डिटेल आ जाएगी, एएनसी फर्स्ट, एएनसी सेकेंड, एएनसी थर्ड और एएनसी 4। यानी कि इस जो गर्भवती थी इनका 6/2/2025 को एएनसी फर्स्ट भरा जाना चाहिए था, लेकिन ये भरा नहीं गया है। इसलिए आप क्या करेंगे, ऐड डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। ऐड डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका पूछ रहा है कि इंटर हाइट इन सेंटीमीटर। तो आप जब टीकाकरण वगैरह होता है उस समय आप उस गर्भवती माता का एनसी फर्स्ट के समय आप उनका वजन लंबाई आप लेते हैं। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं कि यहाँ ये गई थी और इनका जो लंबाई था 135 सेंटीमीटर था और इनका जो वज़न था वो 51 किलो था, 51 केजी। और हीमोग्लोबिन आप वहाँ पे अगर होता है तो आप देख लीजिए, अन्यथा आप एक्चुअल डेट ऑफ एएनसी यानी पहला एएनसी इनका कब हुआ था ये आपको एमसीपी कार्ड या फिर टोटल एमसीपी कार्ड पे आपको मिल जाएगा। उसमें दूसरे पन्ने पे रहता है कि कब कब उनका जांच हुआ, टीका लगा है। तो आप एक्चुअल डेट ऑफ एएनसी पे क्लिक करिए और ये ले रहा है 6 फरवरी, पहले भी हो सकता है। तो हम ड्यू डेट 6 फरवरी को था, तो मैं मानता हूँ कि अगर इसका एएनसी आपका टीका लगा हो 9 जनवरी को, तो मैंने 9 जनवरी पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हम सबमिट कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट किए आप ले रहा है कि गेस्टेशनल वेट गेन चार्ट, ये एक चार्ट है और हम चार्ट तब देखेंगे जब हमारा 2-3 एएनसी हो जाएगा, क्योंकि अभी फर्स्ट एएनसी मैंने फीड किया था तभी चार्ट हम नहीं देखेंगे। हम गो बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हम गो बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिए। अब देखिए इसमें अगला आ जा रहा है कि एएनसी सेकेंड 20 फरवरी को होना चाहिए था। ये ड्यू डेट 6/2 तक इसका एएनसी फर्स्ट का टीका लगना चाहिए था
और एक्चुअल डेट ऑफ ANC यानी 9/1 को इसका लगा है, तो जो चूँकि 9/1 को लगा था तो मैंने 9/1/2025 पे यहाँ सबमिट कर दिया। पहले ANC के समय उसका 135 सेंटीमीटर आपका हाइट था और 51 किलो उसका वजन था। अब दे रहा है कि सेकेंड ANC, ये है सेकेंड ANC। हम उसके आगे लिखा है ऐड डिटेल, ये वाला ऑप्शन है, हम ऐड डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे फिर से उसका हाइट फीड करेंगे। उसका वेट जो 51 किलो था इस बार हमने फीड किया तो उसका वज़न कुछ बढ़ा है, तो वज़न बढ़ा। और डेट ऑफ ANC यहाँ पे अब एक्चुअल डेट क्या था ANC का आप उसमें देखिएगा, तो 28 चूँकि फरवरी था, मैंने करके और सबमिट कर दिया। फिर गो बैक किया। गो बैक करने के बाद इसका अगला ANC जो ड्यू है वो है, खुद लिख के आ रहा है 29/5 तक हो जाना चाहिए, नहीं भरा गया है। हम फिर ऐड डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऐड डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक किए, उसका हमने हाइट भरा, फिर उसका हमने वेट भरा और उसका हम जिस डेट में उसका तीसरा आपका टीका लगा हो वो टीका भर के और हमने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद हम आ जाएंगे फिर गो बैक पे। अब उसका चौथा ANC 24/7 को होना चाहिए था। फिर हम ऐड डिटेल पे क्लिक करेंगे, उसका हमने हाइट भरा और हमने उसका वेट भरा। वेट भरने के बाद हम आ जाएंगे जब भी उसका टीका लगा हो और हम सबमिट कर देंगे। इस तरह इसका चौथे ANC तक का हमने डिटेल भर दिया। अब ये लिखा है गेशनल वेट गेन चार्ट, यानी कब कितना वज़न बढ़ा है, किस ANC में कितना बढ़ा है, एक चार्ट के थ्रू आपको जानकारी मिलेगी। हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए इसका वज़न और लंबाई कैसे बढ़ा है, ये पूरा चार्ट ऊपर तक गया है, यानी इसका वज़न लगातार गेन किया है। तो ये जो हमारे संभव बयान की रिपोर्टिंग में है, इसमें यही है कि आप इस वाले ऑप्शन से, आपका जो ये ऑप्शन है इस 3 डॉट बिंदु पे गर्भवती पे जाइए। 3 जो कि अब मध्य मान लीजिए कि ये तनु मिश्रा है 5 महीने की है, तो इनका चौथा ANC तक का अभी नहीं जाएगा। जो वजन लंबाई फीड करना है आपको यहाँ से वो फीड होगा गेशनल वेट गेन से। आप इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद इसमें देखिए कि ऑटोमेटिक इनका ड्यू डेट 6/11 तक आ रहा है, यानी कि इनको 6/3 का पहला ANC लग गया था, 11/6 को दूसरा ANC है, अगला ड्यू 11/9 को होगा। इस तरह जो ANC 4 की रिपोर्टिंग हो रही है वो ये है कि वो गर्भावस्था काल जो होगा वो 7 माह से ऊपर आ जाएगा, 7, 8, 9 महीने का होगा अंतिम में। तो अब ध्यानपूर्वक देखिए कि जो भी हमको डाटा फीड करना है गर्भवती का वजन लंबाई, उस गर्भवती वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए, 3 डॉट पे क्लिक करिए और नीचे से तीसरा ऑप्शन, ये वाला जो ऑप्शन है, इससे आपको गर्भवती माता का वजन लंबाई डिटेल्स इसमें फीड करना है और इसमें आपको कितना वजन उसने गेन किया किस ANC में, ये पूरा एक डिटेल आपको दिख जाएगा। वीडियो लंबा है, थोड़ा सा आराम से देखिए, आप अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कोई दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।